हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना मुकुल भैया। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस अड्डा 24/7 पे। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? क्लास 12 के हाफ ईयरली स्टार्ट होने वाले हैं सितंबर में। क्या चल रहा है भाई साहब? ठीक है, क्या आपकी 80 में से 80 वाली तैयारी हो चुकी है भैया? रिवीजन करने के लिए रह गए? ठीक है, क्या भैया 80 में से अप्रोक्स 50-60 के बीच में है तैयारी? और कुछ धुरंधर ऐसे होंगे भाई साहब कि भैया है ना 80 में से 35 या फिर 80 में भैया पास हो जाऊं बस। ठीक है, देखो ये टाइम में, ये जो टाइम है ना 15-20 दिन जो बचे हैं, 15-20 दिन में आपका शंखनाद हो जाएगा भैया आपके पेपर का कि भैया आपको डेट शीट भी मिल जाएगी। 15-20 दिन है ना, इनमें आप ढंग से कर लो तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि कम से कम भाई, अगर आप 35-40 पे भी खड़े हो ना, या बच्चा 30 और 40 के बीच में, आपके एटलीस्ट इस स्ट्रेटेजी से 60+ मार्क्स आ जाएंगे। 100% बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन करना होगा भाई, और चीजें बड़े सिस्टमेटिक वे से आपको लगानी होंगी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूंगा यार, हमारे पास अप्रोक्स 7 चैप्टर आएंगे। ठीक है, किसी के स्कूल, मतलब ज्यादातर स्कूल में फर्स्ट बुक आती है। ठीक है, अगर ज्यादा एग्जामिनर करता है, जो भी आपके स्कूल में रूटीन होगा, 7 चैप्टर लगा देगा, इंटीग्रल तक लगा देगा। ठीक है, हाँ, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कैसे आपको प्लान करना, पहले कौन से चैप्टर करने हैं। ठीक है, अभी हमारे पास 15-20 दिन है, मान के चलो 20 दिन मान के चलो। ठीक है, आपको उन 20 दिन में आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है और मैथ्स भी पढ़नी है, और बाकी इंग्लिश, एक आध दिन आप इंग्लिश भी पढ़ोगे। तो आपको कैसी ऐसी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि भैया कम से कम 60 नंबर आ जाएं। ठीक है, और वो आपके आ जाएंगे। और मैं 100% उस बच्चे के लिए भी ये वीडियो फ्रूटफुल होगी, है ना, जो बच्चा टारगेट लेके चल रहा 80 में से 80। ठीक है, देखो भाई, हाफ ईयरली एग्जाम्स में अभी जितना एफर्ट डाल सकते हो उतना डाल दो, क्योंकि एफर्ट ये फाइनल एफर्ट नहीं है। फाइनल एफर्ट के लिए आप तैयारी अभी से कर रहे हो, ये मान के चलो, क्योंकि हाफ ईयरली वाला सिलेबस है, ये बात जानते हो भैया, फाइनल में आना ही है। फाइनल तो छोड़ो, उससे पहले आपकी प्री बोर्ड्स वगैरह भी होंगे। तो ये सब चीजें, जितने भी एफर्ट आप डाल रहे हो, तो ये आपके आगे जाके काम में ही आने हैं। तो ये मत सोचने लग जाना, कई बार बच्चे सोचने लग जाते हैं ठीक है हाफ ईयरली एग्जाम्स जैसे हो रहे होने, तो भैया ऐसा मत सोचियो कभी भी तू। ठीक है, अपना हाफ ईयरली में जितना दम लगा सकता उतना दम लगा दियो, बाकी जैसे नंबर आएंगे वो बात की बात है भैया, लेकिन जितना दम लगा सकता उतना दम लगाइए। ठीक है, हाँ, जैसे अगर मैं बात करूं, मैं पहले चैप्टर से स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना, हाँ, जैसे रिलेशन फंक्शन 7 चैप्टर में ओवरऑल तेरे लिए लेके आया हूं, और पीपीटी में कभी नहीं बनाता, पढ़ाते में नहीं बनाता। ठीक है, यहां पे भी खुद मैं प्लान करता हूं, सोचता हूं कि कैसे बच्चे के लिए फ्रूटफुल हो सकता है, फिर उसे लिखता हूं भाई। ठीक है, हाँ, देख, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 2 चैप्टर हैं हमारे। अगर मैं तेरे से बात करूं ना, रिलेशन एंड फंक्शन, अगर आप मेरे से पूछोगे भैया कि भैया, अगर मैं खुद अगर स्टूडेंट था उस टाइम पे, और कोई टीचर मेरे से पूछता कि भैया रिलेशन फंक्शन कैसा चैप्टर है, मैं तेरे से बोलूं ना, रिलेशन फंक्शन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ ले भाई। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन है तेरे, टाइप्स ऑफ फंक्शन सेकंड एक्सरसाइज में, और टाइप्स ऑफ रिलेशन है, ढंग से पढ़ ले। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, बस इनकी थ्योरी देख ले बस, और इन्हें तू जैसे चाहे वैसे अपने शब्दों में लिख देगा ना, एग्जामिनर नंबर दे देगा तेरे को। और इसी में आ जाता है आगे जाके टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, हाँ, टाइप्स ऑफ फंक्शन बहुत सिंपल है भाई। टाइप्स ऑफ फंक्शन में 2 ही है, एक तो 1-1 है, और दूसरा है आपका ऑन टू। और अगर दोनों हो जाए तो उसे बोल देते हैं बाइजेक्टिव। याद आ रहा होगा आपको। मतलब ये वाला जो पहला चैप्टर है ना, छोड़ना नहीं है, पूरा दम लगा देना सीखने में, क्योंकि छोड़ने वाली चीजें थोड़ी बाद में मिल जाएंगी आपको, ये चीजें नहीं छोड़ सकते भाई साहब। रिलेशन एंड फंक्शन खूब ठीक ठाक स्कोरिंग चैप्टर है आपका। बोर्ड्स की बात करूं तो बोर्ड में 6 नंबर का आता है, लेकिन हाफ ईयरली में कम से कम ढंग आराम से, मैं बोल रहा हूं 10-12 नंबर का पूछ लिया जाएगा। तो इस चैप्टर को छोड़ मत जाइए, और है बहुत आसान भाई। ठीक है, एफर्ट लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, जितना तू बात के 1-2 चैप्टर आएंगे ना, वहां अगर तू उतना एफर्ट लगाएगा, अगर उतने एफर्ट का यहां आधा एफर्ट भी लगा देना, तो चैप्टर खत्म हो जाएगा भाई तेरा। ये दूसरा चैप्टर है तेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देख, यहां से मैं तुझे बता रहा हूं, कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, यहां से तू डोमेन एंड रेंज वाले क्वेश्चंस कर लियो, 100% वहां से तेरे को 4-5 नंबर का मिल जाएगा डोमेन और रेंज से, 100% बता रहा हूं। और सिंपल चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, और नहीं देख, कुछ सवाल तो इतने आसान आएंगे तेरे 1 नंबर में कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू बता दो, साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू, ऐसे सवाल पूछ देगा तेरे से। तो ये चैप्टर तो बहुत ही आसान है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है डोमेन और रेंज वाले भाई। तो तू एक बार ये देख लियो मेरे भाई। ठीक है, हाँ, अब आते हैं इनसे भी आसान चैप्टर। ये दोनों चैप्टर तो ठीक है भाई, इनसे भी आसान चैप्टर है आपके मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। ठीक है, मैं तेरे से डिटरमिनेंट में तो एक क्वेश्चन भी बोल सकता हूं कि 100% बेटा आना ही आना है, इनवर्स 1 निकालने वाला, जहां पर आपने देखा होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वहां पर आपसे XYZ की वैल्यू निकलवाता है। बच्चे वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कि भैया कुछ बच्चों को निकालना ही नहीं आ रहा। बेटा
प्रैक्टिस करेगा तभी तो निकाल पाएगा। बड़ा क्वेश्चन होता है, सिली एरर होने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वहां से तू 10-12 क्वेश्चन लगा देगा। डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूं, वहां से चैप्टर क्वेश्चन बन जाएगा, 5 नंबर में आएगा क्वेश्चन। और भैया मैट्रिक्स तो कोई ज्यादा टफ है नहीं, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीख लो, डिवाइड प्लस करना सीख लो, माइनस करना सीख लो, एडजॉइंट सीख लो, ट्रांसपोज सीख लो। मैट्रिक्स में वहीं से आपका ठीक ठाक आराम से 5-6 नंबर का चैप्टर है, मतलब आएगा, ज्यादा का भी आ सकता, 7-8 नंबर का भी आ सकता है, हाफ ईयरली एग्जाम से आधा सिलेबस 80 नंबर में आना है, तो आराम से पूछ लेगा। मतलब ये जो चैप्टर, तो भाई अगर मैं तेरे से कह रहा हूं, अगर तू खड़ा है कि भैया कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा पेपर के लिए, हाफ ईयरली के लिए, मैं तेरे से बोलूंगा स्टार्टिंग इन मैट्रिक्स से कर, डिटरमिनेंट से कर। स्टार्टिंग कहां से करनी है? मैट्रिक्स से करनी है, डिटरमिनेंट से करनी है, फिर तू रिलेशन फंक्शन कर ले, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर ले, चाहे स्टार्टिंग से सीक्वेंस से स्टार्ट कर ले। करने तो है भाई, देखो छोड़ना नहीं है, क्योंकि बाद में भी आएगा। और बाद की अगर मैं बात करूं, ये चैप्टर आपका 5 नंबर में आता है बोर्ड एग्जाम में, या पीवोड 2 दोगे जब आप, वहां पे भी 5 नंबर में आएगा। ये चैप्टर आपका 3 नंबर में आएगा। तो अभी एकदम फाइनल वॉर मान के कर दो भाई, चैप्टर खत्म, और ढंग से एकदम, ठीक है। दूसरा अगर मैं आपसे बोलूं, डिटरमिनेंट हो गया आपका, है ना। डिटरमिनेंट में कुछ फिक्स टाइप के सवाल है, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी आप देख लेना, एडजॉइंट ऑफ, ये वो चीजें बता रहा हूं बेटा मैं, ये वो चीजें बता रहा हूं मैं आपको जो 100% आपके पेपर में पूछी जानी है, जिनसे मैक्सिमम चांस है पूछे जाने के, ठीक है। हाँ, तो यहां से एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट की वैल्यू, इस तरीके के सवाल देख लेना। और एक तो आएगा ही आपसे सवाल सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाला, सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाला सवाल आपसे पूछेगा ही भाई, वो तो इनसे चीजें वो पूछने वाला भाई, ठीक है। अब चलते हैं, 5वां चैप्टर है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। हाँ, देखो यहां पर आपको लगेगी प्रैक्टिस ज्यादा, जितनी प्रैक्टिस यहां लग रही है ना, इस चैप्टर में लगेगी 5th चैप्टर में, अगर उतनी की आप आधी प्रैक्टिस भी लगा दोगे ना इन चारों चैप्टर में, खत्म हो जाएंगे चारों चैप्टर, पहले ही खत्म हो जाएंगे भाई। मतलब 30 से 35 नंबर आराम से बन जाएंगे, ठीक है। 30 नंबर 4 चैप्टर से खींच देंगे तेरे यार, ठीक है। ज्यादा भी हो जाएंगे भाई, हाफ ईयरली का अपना अपना डिपेंड करता है स्कूल वाले पे यार, ठीक है। अगर मैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की बात करूं बेटा, देख यहां से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी भी आएगा, 5 नंबर का आएगा, लेकिन जितनी भी आगे की चीजें है ना, वो तभी कर पाएगा जब ये तू एक बार कर लेगा कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन। यहां प्रैक्टिस ज्यादा लगेगी भाई, प्रैक्टिस ज्यादा लगेगी, यहां कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी अगर मैं तेरे से बोलूं वेरिएबल की पावर वेरिएबल और पैरामीटर्स कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा प्रैक्टिस कर ली, तो वहां से सवाल बन जाएंगे तेरे, ठीक है। हाँ, ये है। अब यहां पर अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करूं, तो यहाँ 3 चैप्टर हैं भाई, 3 चैप्टर हैं तेरे। एक तो एक्सरसाइज 6.1 है, एक्सरसाइज 6.2 है, और एक्सरसाइज 6.3 है। ये सबसे इंपोर्टेंट तो देख है ही। दूसरा इजी है, इजी है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बच्चों को लगता है, और मैं मानता भी हूं कि हाँ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है भैया ये वाला 6.3, तो इसे तू बाद में पढ़ियो, पहले इजी वाला पोर्शन कर ले, 6.1 कर लिया, 6.2 कर लिया, बाद में अगर बाई चांस छूट भी जाए तो क्या मैटर करता है भाई, कोई मैटर नहीं करता, कर लियो, ठीक है। हाँ, अगर इसके बाद देख, ये तो तेरे को करनी है बेटा, एग्जाम में जाने से पहले ये वाले तो तेरे को करने ही है, 6.1 6.2 तेरे को खींच के जानी है, यहां से डिफरेंशियबिलिटी करना है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन डेरिवेटिव है ये करेगा तभी ये कर पाएगा। कंटिन्यूटी में कुछ फिक्स टाइप के सवाल है, मैं आपके लिए मैराथन ले आऊंगा, कुछ ना कुछ, मतलब बहुत सारी चीजें आपके लिए आने वाली हैं, तो वो आप उन्हें कर लेना, वहां से 100% आपका बन जाएगा। बहुत सारी चीजें आने वाली हैं एक बार, लेकिन कमेंट में आप एक बार बता देना कि आपको क्या चाहिए, ठीक है ना। और एक बार ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक भैया शेयर कर देना, जिससे क्या है कि यार चीजों को मुझे आइडिया लगेगा कि यार आपके पेपर में, मतलब बच्चों को रहना चाहिए कि भैया लाइक कर रहे हैं और कमेंट में कि भैया हमारे ये टॉपिक आने वाले, इस टाइप के रिगार्डिंग हमें क्वेश्चंस करा दो, तो मैं करा दूंगा भाई। कमेंट में डालोगे, फिर मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अकॉर्डिंग भी उसमें डालूंगा, तो ये एक बेहतरीन लीथल कॉम्बिनेशन बन जाएगा बेटा, ठीक है। अब आते हैं भाई साहब इंटीग्रल। हाँ, ये चैप्टर बेहतरीन होता है, सबसे बाद में ही है, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं आपसे बोलूं इसे, ठीक है, देख लेंगे जितना होगा। ये चैप्टर है आपका इंटीग्रल, ठीक है। मैं बोलता हूं इस चैप्टर को पूरा करने के लिए, ठीक है, आपको एडी चोटी का दम लगाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर। और दूसरा अगर मैं यहां तक की बात करूं, तो यहां तक आपका 50 से 60 की, मैं तेरे से बता रहा हूं, यहां तक 60 नंबर, 60 से 70 के बीच में हो गया भाई, अप्रोक्स 65 मार्क्स का यहां से बन जाता है, यह चैप्टर तक 65 मार्क्स का बन जाता है हाफ ईयरली में, मैं बता रहा हूं, ठीक है। 65 मार्क्स बहुत होते हैं भाई साहब, ठीक है। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल है कि पेपर में आपके 15 नंबर में इंटीग्रल आए, मान के चल 15 नंबर के इंटीग्रल आ रहा है, तो यहां से बड़े आसानी से चीजें हो रही हैं भाई। अगर मैं बोल के भी चल रहा हूं कि 5 नंबर का तेरा हट रहा है, 5 नंबर का तू कैसे भी गलत करके आ गया, 60 नंबर बन रहे हैं। और गधे एक बात बता, क्या इस चैप्टर को तू पूरा छोड़ के आएगा? 15 नंबर का इंटीग्रल आएगा तो 5 नंबर तो 5-6 नंबर तो यहां से भी ठोकेगा, 10-12 आराम से निकाल लेगा भाई, 10 नंबर तो।
छोड़ना कुछ नहीं है बेटा, सारे चैप्टर्स पे एफर्ट लगा के जाना है आपको, ठीक है? ठीक है, यहां इंट्रीगल, ठीक है, अभी तो सीखना ही है भैया, बाद में तो ये चैप्टर आना ही है। इंट्रीगल में आपको पार्शियल इंपोर्टेंट है, आपका इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन वाला इंपोर्टेंट है बेटा, सब्स्टिट्यूशन पार्शियल इंपोर्टेंट है और बाई पार्ट्स इंपोर्टेंट है, और ये करना ही करना है ना, बाई पार्ट्स, क्योंकि ये कर पाओगे अच्छे से तभी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर पाओगे जो इसमें दे रखा है। तो यहां एक चीजें हैं जो आपको करनी है, और मान के चलो वॉर लेवल की प्लानिंग कर लो, अभी हल्के में मत ले जाना बस हाफ एयरली को कि भैया ठीक है बाद में देख लेंगे या फिर मैं बाद में तैयारी कर लूंगा। मत कर मेरे भाई, ऐसा मत करियो। मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि जो ऐसा सोच रहा होता है ना बच्चा, मैं 100% बोल सकता हूं, ना तो उसका प्रीवोड सही हो पाता, प्रीवोड 1 हो पाते अच्छे से, प्रीवोड 2 ढंग से नहीं हो पाते, और दूसरी बात उसका मोराल पहले ही डाउन हो चुका होता है, क्योंकि हाफ एयरली में कम नंबर आ रहे होते हैं, घर वाले अलग ही बोल रहे होते भाई क्या कर रहा है तू, अलग से प्रेशराइज हो जाएगा यार अब तो पीबोर्ड में भी करना। तो यहां अपना पूरा एफर्ट लगा दे बस, हाफ एयरली में जितना है उतना लगा दे तुम, तू बाद में देखे जाएंगे नंबर, लेकिन एफर्ट लगा दे। मैं भी तेरे साथ एफर्ट लगाऊंगा, चिंता मत कर, 1 शॉट लेके आऊंगा, प्लानिंग चल रही है हम लोगों की, लेकिन एफर्ट तुझे भी लगाना है भाई, सिंगल एफर्ट से कुछ नहीं होगा, एक बॉन्डिंग बननी चाहिए भयंकर वाली, ठीक है ना? हाँ, जैसे केमिस्ट्री में बनती है ना सिग्मा बॉन्डिंग, बिल्कुल वो लेवल की बॉन्डिंग मेरी और तेरी बनेगी, जब जाके एक रिजल्ट छपेगा 80 में से 80 वाला, ठीक है मेरे भाई? तो लगो अच्छे से चीजों को करो बेटा। बाकी मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीजें प्लान कर रखी है मैंने, जो कि आपको हाफ ईयरली एग्जाम से पहले बहुत पहले मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है बेटा? बाय बाय, टेक केयर, लेकिन पढ़ाई का लेवल बढ़ा दो भाई, ठीक है? मिलते हैं आपकी नेक्स्ट ऐसी वीडियो में, और जो वीडियो मिलेगी मुझे लग रहा है आगे जो वीडियो मिलेगी उसमें आपका खतरनाक आपको प्लानर मैं आपको देने वाला हूं आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए, ठीक है बेटा? बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, सभी बेटा ख्याल रखिए अपना।